सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 तन को आदेश आदेश आदेश। बात अभी जो पीछे चल रही थी वो ग्रामीण तंत्र के बारे में चल रही थी, और उसी पर एक सवाल फिर से आ गया है कि विद्या ये ज्ञान जो है वो भी छोटा बड़ा हो सकता है क्या? ग्रामीण तंत्र छोटा है और जो उच्च कोटि का तंत्र, मध्यम कोटि का तंत्र और निम्न कोटि का तंत्र, क्या ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है। जैसे कहा गया है अविद्या, विद्या और महाविद्या। विद्या के 3 स्वरूप हैं, अविद्या, विद्या और महाविद्या। ऐसे ही निम्न, मध्यम और उच्च कोटि का तंत्र होता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। दूसरा, हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ग्रामीण तंत्र में और उच्च तंत्र में क्या फ़र्क है? उच्च कोटि का जो तंत्र है उसमें और ग्रामीण तंत्र में फ़र्क क्या है, उस पर हम विचार कर लेते हैं, और उस जिससे कि हमें समझ में आए ये बात कि ग्रामीण तंत्र में और उच्च कोटि के तंत्र में या निम्न तंत्र के अंदर फ़र्क क्या है। माँ का सबसे, शक्ति का सबसे उग्र स्वरूप जो है, वो सबसे जो उग्र स्वरूप है उसे महाकाली कहा गया है, और उसको 10 महाविद्या जो बोली जाती है उसकी कुंजी भी कहा गया है। ग्रामीण तंत्र में जितने भी उग्र स्वरूप, जिस भी नाम से उसकी पूजा पाठ की जाती है, चाहे वो मशाणी के रूप में की जाती है, चाहे वो मेलड़ी के रूप में की जाती है, चाहे किसी और अन्य नाम के लेकर के वो की जाती है, जो कि उग्र है, बहुत ही गर्म और तामसिक स्वरूप है, उन सभी तामसिक स्वरूपों को अगर हम उच्च कोटि में जाकर के देखते हैं तो महाकाली साधना है। जो मैंने बताया था कि महाविद्या की कुंजी है, प्रथम साधना है। जिस व्यक्ति ने महाकाली साधना की है उसके लिए ये तमाम उग्र स्वरूप ए से लेकर जेड तक ग्रामीण तंत्र में किसी भी नाम से चाहे जाने जाते हैं, वो जिस भी नाम से जाने जाते हैं, उसकी प्रकृति जो है वो देखी जाएगी। जिस स्वरूप को वो मान रहे हैं वो अगर तामसिक है, उग्र है, तो उस उग्र और तामसिक स्वरूप जिस तरह के भी जो लोग पूज रहे हैं, उच्च कोटि की जो विद्या तंत्र जो पाने वाले जो लोग हैं, जिसने महाकाली साधना की है, उसके नीचे चाहे वो कितने ही लोग हैं सब उसके नीचे ही रहेंगे। और जिसने महाकाली साधना कर ली है उसने मानो कि वो शमशान की तमाम उग्र जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी उसके अंडर हैं, वो उसके नीचे हैं, उसके कंट्रोल में है, जिसने महाकाली साधना कर ली है। तो ये फ़र्क समझ लेना चाहिए कि उच्च में और निम्न में क्या फ़र्क है। जैसे विभिन्न जोगनियों की साधना कर लेते हैं और उसके बाद में एक जोगनी जो है उसकी साधना करके, उसका प्रत्यक्षीकरण करके, उसको पा करके, और फिर उसके बाद में व्यक्ति ये कहता है कि भाई मैंने तो उस स्वरूप को, वो है तो माता का ही स्वरूप, मात्र स्वरूप है, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन मात्र शक्ति है। लेकिन ये समझना होगा कि वो कौन सा स्वरूप है, उसकी स्टेज क्या है। तंत्र में जो शक्ति है उसकी स्टेज हैं, उसके पद हैं, उसमें ऊंचा और नीचा है, समझना पड़ेगा। तो ये जो मैंने कहा था अभी पिछले वीडियो में जो आया था कि तंत्र जो उच्च कोटि का तंत्र और निम्न कोटि के तंत्र में क्या फ़र्क है। तुम लोग जिस तरह की साधना, कोई कह रहा है कि मैंने तो मेलड़ी साधना कर ली है, फिर दूसरा कह रहा है कि मैंने शमशान मस की काली कर ली है, फिर कोई कह रहा है मैंने अघोर काली कर ली है, फिर कोई कह रहा है कि मैंने तो कोई महाकाली के विभिन्न स्वरूप जो क्षेत्रीय स्वरूपों में मानते हैं। तो एक कहता है मैं तो उसका साधक हूँ, एक कहता है मैं उसका साधक हूँ, एक कहता है मैं उसका साधक हूँ, यानी विभिन्न स्वरूप रख देते हैं सामने, और तमाम के तमाम स्वरूप उग्र हैं। जिसने महाकाली की साधना कर ली है
और जिसने प्रथम कुंजी को पा लिया है, तमाम उग्र स्वरूप उसके अंडर आ गए हैं। और जिन्होंने इस छोटे स्वरूप को यानी इस तरीके की साधना की है, तो उसने महाकाली को अभी नहीं पाया है। ये समझना होगा कि उसने मेलड़ी की साधना की है, लेकिन उसने महाकाली को संपूर्ण रूप से उस विद्या को का ज्ञान ना तो अर्जित किया है और ना ही उससे वो कनेक्ट हुआ है पूर्ण रूप से। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे हिंदी आती है और मैं हिंदी का जानने वाला हूँ, चलो ठीक है, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, 12वीं में पढ़ता है, बीए कर लेता है, बैचलर डिग्री पा लेता है। लेकिन एक व्यक्ति ने हिंदी साहित्य से बैचलर डिग्री की है और उसके बाद में हिंदी में ही उसने मास्टर डिग्री की है और हिंदी से ही उसने पीएचडी की है। और उसने अगर हिंदी से ग्रामर की है, हिंदी ग्रामर जो है उसका उसने गहन अध्ययन किया है, तो उस व्यक्ति के सामने अगर हम ये बात कहेंगे, जिसने मास्टर डिग्री की है, पीएचडी की है, वो भी हिंदी जानता है, और जिसने पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास तक की जो हिंदी पढ़ी है वो भी हिंदी जानता है, लेकिन उसके सामने जिसने मास्टर डिग्री की है, जिसने पीएचडी की है, उसके सामने वो 5वीं तक की क्लास का जो स्टूडेंट है वो क्या है, ये खुद ही विचार कर लेंगे आप, और ख़ुद इसको विचार करके देख लेंगे। तो इसी प्रकार से जो महाविद्या और जो उच्च कोटि का ज्ञान है उसमें, और जो निम्न कोटि का जो ज्ञान है जो ग्रामीण तंत्र में है, उसमें फ़र्क है। बाकी कार्य दोनों ही एक कर रहे हैं। जैसे पहली से 5वीं में जो हिंदी पढ़ रहा है वो भी हिंदी पढ़ रहा है, और जो पीएचडी कर रहा है हिंदी से वो भी हिंदी कर रहा है। वो एक रिसर्चर है, वो एक डॉक्टर है, वो एक उसका गूढ़ और गहरा रहस्य जानने वाला है। वो जो व्यक्ति जो पहली से 5वीं तक हिंदी पढ़ करके स्कूल छोड़ चुका है या वहीं रुक गया है, वो उसका मास्टर नहीं है। वो सिर्फ जितनी बात जानता है उतनी ही बात कह सकता है। तो ये समझना होगा, जो कि मैंने कहा था अभी कि तंत्र में भी निम्न तंत्र और उच्च तंत्र होता है क्या, एक सवाल आ गया था। मैंने जो कहा था उस वीडियो को जिन्होंने सुना है, और उन्होंने अच्छा भी कहा है, जिससे कि शंकाएं दूर होती रहें। सवालों से हमें कोई नफ़रत नहीं है, सवाल करने वालों से, और सवालों से सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो भी आपको चाहे गलत लगे चाहे सही लगे, कोई बात नहीं, यहाँ उसका कोई अपमान नहीं है। कोई भी सवाल कर सकता है, और सवाल करने का ढंग ठीक होना चाहिए। बस बात इतनी है कि सवाल करने का ढंग ठीक होना चाहिए, और उसके बाद में सवाल करो। सवाल करोगे तो आपकी शंकाएं जो है वो भी निकल जाएंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम जो हैं, मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मुझे पता है मैं उतना ही आपको बता पाऊँगा। उससे आगे की बातें अगर मुझे नहीं पता है तो मैं मना कर दूँगा। और जो आप कह रहे हैं, अगर आपको मेरे से ज़्यादा पता है और आप वो मेरे सामने वो बात रख रहे हैं, तो मैं उसे एक्सेप्ट भी करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं है जिसने संपूर्ण ज्ञान किसी का हासिल कर लिया। आदेश आदेश।